नैनीताल के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े के साथ रहा करती थी। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था गोलू चिड़ा। गोलू चिड़ा शहर के जंगल में पढ़ाई करता था। एक दिन गोलू चिड़ा पढ़ाई पूरी करके घर वापस आया। उसे देखकर उसकी माँ टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हुई। माँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और मुझे शहर में एक बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई है। माँ, अब बस कुछ ही दिनों की देरी है। उसके बाद मैं आपको और बाबा को शहर के जंगल ले जाऊंगा और हम सब मिलकर वहीं साथ साथ रहेंगे। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गोलू चिड़ा छुट्टियां अपने माँ बाप के साथ ही गुजारता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गोलू चिड़ा वापस अब शहर के जंगल लौट जाता है। धीरे धीरे देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन जंगल का डाकिया कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर आता है और उसे गोलू चिड़े का एक पत्र दे जाता है। टुन्नू जी, ये देखो, हमारे बेटे का पत्र आ गया है। लगता है उसने हम दोनों को अपने साथ शहर के जंगल में रहने के लिए बुलाया है। रुको टुन्नू जी, मैं अभी पत्र खोलकर पढ़कर देखती हूँ और अभी आपको बताती हूँ मेरे बेटे ने पत्र में क्या लिखा है। आप देखना, मेरा लाल हम दोनों को याद कर रहा होगा। टुनटुनी चिड़िया जब पत्र खोलकर उसे पढ़ती है तो वो तो हैरान हो जाती है। पत्र में लिखा था, माँ, पिताजी, मैंने यहाँ शादी कर ली है और मैं अब अपनी पत्नी के साथ यहाँ ही रहूँगा और आप लोगों को यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ अकेला रहना चाहता हूँ। वैसे भी मेरी कमाई इतनी नहीं है कि मैं आप लोगों का भी खर्चा उठा सकूँ। तब तक दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। देख लिया ना गोलू की अम्मा, गोलू ने क्या लिखा है, पढ़ लिया ना। गोलू तो हमें बोझ समझता है, बोझ। हमने उसे पढ़ लिख कर काबिल बनाया और वो आज कह रहा है कि उसके पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसा नालायक बेटा है वो। मुझे लगा था कि हमारा बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर हमारा बुढ़ापा आने से पहले ही उसने हमें छोड़ दिया। दोनों पति पत्नी अपने बेटे का पत्र पढ़कर बहुत दुखी हुए। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन गोलू चिड़े की पत्नी टोनी चिड़िया उससे कहती है, सुनो जी, गोलू जी, गांव के जंगल में हमारा कितना बड़ा घोंसला है। क्यों ना आप उस घोंसले को बेचकर शहर में हमारे लिए एक बहुत बड़ा घोंसला खरीद लो। पर टोनी, उस घोंसले में तो मेरे माता पिता रहते हैं और उनके होते हुए मैं ये घोंसला कैसे बेच सकता हूँ। आप भी ना गोलू जी बहुत डरपोक हो। अरे एक बार अपने माता पिता से बात करके तो देखो, क्या पता वे मान जाएं। और अगर वे नहीं भी मानेंगे तो वे दोनों बूढ़े हो चुके हैं, कभी भी मर सकते हैं। इन्हें यहाँ शहर के जंगल लेते आना, यहीं कहीं रख लेंगे कुछ दिनों तक। अपनी पत्नी टोनी चिड़िया की बात मानकर गोलू चिड़ा अपने माता पिता के पास जाता है और उनसे घोंसला बेचने की बात कहता है। अरे नास पीटे, क्या मैंने तुझे इस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था। अरे पहले तूने अपनी पत्नी के आते ही हम दोनों को पराया कर दिया और अब तू चाहता है कि हम अपने घोंसले को भी छोड़ दे। मेरे जीते जी ये कभी नहीं हो सकता। निकल जा यहाँ से, निकल जा, नहीं तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगी जो तुझे बर्दाश्त ना हो पाएगा। चला जा यहाँ से, चला जा कमबख्त। बहुत मनाने के बाद जब गोलू चिड़ा के माता पिता नहीं मानते तो गोलू चिड़ा उदास होकर वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसे उसका बचपन का दोस्त कालू कौवा मिलता है। वह उसके पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। अरे दोस्त कालू, मैं ना बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ यार। अब तू ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। कालू एक अच्छा कौवा था। वो उसकी सारी बात सुनकर उससे कहता है, अरे देख यार गोलू, मुझे तो तेरी सोच पर बहुत ही अफसोस हो रहा है। काकी ने और काका ने तुझे कितने मुश्किल से पढ़ाया लिखाया, इतनी महंगाई के दौर में तुझे शहर में तालीम दिलाई, और तू उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। तेरे जाने के बाद काका और काकी ने बहुत मुश्किल समय बिताया है। कोई उनसे बात नहीं करता था, सब उनको ताने देते। और अब जब तुझे उनका सहारा बनना था तब तू उनसे उनका घोंसला भी छीन रहा है। छी छी छी,
कैसा दोस्त है यार तू मेरा। मुझे तो अपने दोस्त पर बहुत अफसोस है। जाकर अभी काका और काकी से माफी मांग कर आ, ताकि वो तुझे माफ करे, नहीं तो जिंदगी में सारे दुख तेरे पास आएंगे। अरे कालू मेरे दोस्त, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं कितना नालायक बेटा हूँ। मैंने अपने माता पिता का कितना दिल दुखाया है। मैं अभी उनसे जाकर माफी मांगता हूँ। गोलू तुरंत ही अपने माता पिता के घर जाता है और उनसे जाकर अपने किए की माफ़ी मांगता है। माँ पापा मुझे माफ कर दो। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे माफ कर दो। मैं जान चुका हूँ कि आपने मुझे कितनी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा आदमी बनाया, और आज मैं आपको आपके घर से ही निकाल रहा था। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो मेरी माँ। माँ मुझे माफ कर दो। बाबूजी आप भी मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। मैं बहुत ही नालायक बेटा हूँ। मैं तो माफी के काबिल भी नहीं। ना मेरा बच्चा, तू रो ना। तेरे माता पिता ने तुझे माफ कर दिया है। माँ बाप अपने औलाद से नाराज नहीं रह सकते। मैंने तुझे माफ कर दिया है और तेरे बाबूजी ने भी तुझे माफ कर दिया है। और फिर इस तरह वो सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हम बच्चे ही तो उनके बुढ़ापे का सहारा होते हैं। अगर हम भी उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। तो आप सब भी मुझे वचन दीजिए कि आप सब अपने माता पिता का ख्याल रखेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुंदरवन जंगल में भूतिया फिल्म के ऑडिशन चल रहे होते हैं। डायरेक्टर बबलू कौवा अपनी हीरोइन टोनी चिड़िया और अपनी बाकी टीम के साथ जंगल आता है। तभी टोनी चिड़िया डायरेक्टर से कहती है, मैंने तुम्हें बोला था हम हॉरर मूवी की शूटिंग कहीं और कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कितना पोल्यूशन है, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। तभी बबलू डायरेक्टर टोनी चिड़िया से कहता है, मैम ये जगह काफ़ी अच्छी रहेगी हमारी शूटिंग के लिए। एकदम हॉरर वाला फील आएगा। बस हमें हमारा हीरो मिल जाए जल्दी से। तभी वहाँ पर बहुत से मॉडल अलग अलग जंगल से ऑडिशन देने के लिए आते हैं। तभी से दूसरे जंगल से कालू कौवा भी टोकन लेकर ऑडिशन के लिए खड़ा हो जाता है। सबसे पहले मोंटू नाम का लड़का ऑडिशन देने के लिए आता है। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। बारी बारी सभी पक्षी ऑडिशन देने के लिए आते हैं। तभी कालू कौवा आता है। मैम मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ। मेरा बचपन से ही एक्टर बनने का सपना था। मैं टोनी चिड़िया का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इनके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं आपको डायलॉग बोलकर दिखाता हूँ। ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सिमरन। टोनी चिड़िया कालू कौवे पर हंसते हुए उससे कहती है, तुम एक्टिंग करोगे? अपनी हालत देखिए, चंपो कहीं का। कई भिखारी आए हैं बड़ा हीरो बनने, मेरे साथ काम करने। सुनो डायरेक्टर, अगर तुमने इसे मूवी में लिया ना तो मैं ये मूवी नहीं करूँगी। बबलू कौवा कालू कौवे को मना कर देता है। कालू कौवा बबलू डायरेक्टर और टोनी चिड़िया से कहता है, मैम बस एक चांस दे दो, मैं आपको नाराज नहीं करूँगा। लेकिन बबलू डायरेक्टर कालू कौवे की एक नहीं सुनता। कालू कौवा अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता और वहीं सेट पर जान दे देता है। लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं होता। फिर कुछ दिन बाद डायरेक्टर और टोनी चिड़िया को मोंटू कबूतर नाम का एक लड़का अपनी मूवी के लिए हीरो मिल जाता है। अब रात को शूटिंग शुरू की जाती है। टोनी चिड़िया और मोंटू कबूतर तैयार खड़े होते हैं। डायरेक्टर बबलू कहता है, लाइट्स कैमरा एक्शन। तभी टोनी चिड़िया बोलती है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोंटू बाबू। हर चिड़िया के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। तभी आवाज़ें सुनकर कालू कौवे की आत्मा जाग जाती है। शूटिंग चल रही है, मैं भी एक्टिंग करूँगा। जब वो टोनी चिड़िया और बबलू डायरेक्टर को देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। अच्छा ये वही फिल्म है जिसमें से मुझे इस टोनी चिड़िया और बबलू डायरेक्टर ने निकाला था। अब देखो मैं क्या करता हूँ। कालू कौवा मोंटू कबूतर के शरीर के अंदर चला जाता है और टोनी चिड़िया से कहता है, ए डायन मकार चिड़िया, तू कितनी चालाक है ना। तू अपने आप को समझती क्या है, हूर की परी। देखी है अपनी शक्ल कभी आईने में? तेरी वजह से मैं मर गया।
तेरे आगे मैं कितना गिड़गिड़ाया, तेरे आगे भीख तक मांगी, लेकिन तूने मुझे मना कर दिया। टोनी चिड़िया ये देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। मोंटू, ये क्या कर रहे हो? बबलू डायरेक्टर, बचाओ मुझे। बबलू डायरेक्टर चिल्लाते हुए टोनी चिड़िया से कहता है, मैं क्या करूं? तुमने ही तो कालू कौवे का मजाक उठाया था, तुमने ही तो उसे मूवी में लेने से मना किया था। तभी टोनी चिड़िया कालू कौवे से बोलती है, सुनो, तुम्हें मेरे साथ काम करना था ना, मैं तुम्हारी हीरोइन बनने के लिए तैयार हूँ। चलो हम दोनों मिलकर एक्टिंग करते हैं। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और वो डायरेक्टर से बोलता है, चल जल्दी से लाइट कैमरा एक्शन बोल। बबलू डायरेक्टर डर जाता है और जैसा कालू कौवा बोलता है वैसा ही कहता है, लाइट कैमरा एक्शन। अब कालू कौवा टोनी चिड़िया को पकड़ लेता है और टोनी चिड़िया से कहता है, ऐ जाने मन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बोलो ना तुम भी मुझसे प्यार करती हो या नहीं? टोनी चिड़िया डरते हुए कालू कौवे से कहती है, हाँ कालू कौवे, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अब कालू कौवा टोनी चिड़िया के साथ डांस करने लगता है। धूप से निकल के, छाँव से फिसल के, हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया, आसमां पिघल के, शीशे में ढल के, जम गया तो तेरा चेहरा बन गया, दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, हो रंग दे तुम मोहे गेरुआ, रांझे के दिल से है दुआ, हो रंग दे तुम मोहे गेरुआ, रांझे के दिल से है दुआ। फिल्म की शूटिंग ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म बड़े पर्दे पर बहुत हिट जाती है। हर शहर, हर गांव में ये फिल्म बहुत ज़्यादा देखी जाती है। हर तरफ भूतिया हीरो कालू कौवे की वाह वाह हो जाती है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी शक्ल का मजाक उड़ाया, तुम्हें एक्टिंग नहीं करने दी, जिसकी वजह से तुमने अपनी जान ले ली। अब मैं आगे से कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। अब कालू कौवे की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसका बचपन का एक्टिंग करने का सपना पूरा हो जाता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक गुड बाय।